हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे और हिंदी ग्रामर की सीरीज में आज हम लोग वाक्य रचना पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक ज़रूरी बात कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ज्वाइन करनी है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ज्वाइन कर दी है तो हमारे चैनल पर इस समय कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है। आप बताए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लॉ से संबंधित कोई भी क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आपको किसी भी स्टेट का, एपीओ का हो, जेएलओ का एग्ज़ाम हो या पीसीएस जे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आपको अगर उसका सिलेबस जानना है या उसका कोई भी पेपर ज्वाइन करना है तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक ज़रूरी बात कि ये हिंदी ग्रामर आपके लिए फ्री प्रोवाइड है और लॉ से संबंधित जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको पेड मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है वाक्य रचना। क्या है? वाक्य रचना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, साधारण वाक्य है, बच्चे पढ़ रहे हैं। बिजली का संवेग पुनः हो गया, ये आपका क्या है? एक वाक्य है। तो अब वाक्य के भेदों को हम जानेंगे। और एक बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट कि वाक्य रचना से आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य के जितने भेद हैं, अर्थ के अनुसार हों चाहे प्रयोग के आधार हों, सबसे एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और हिंदी उसमें पूछा जाता है तो वाक्य रचना से 2 से 3 प्रश्न जरूर रहते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य के भेद। तो वाक्य की अगर हम भेद की बात करें तो हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य और प्रयोग के अनुसार वाक्य। मतलब कि हिंदी के वाक्यों को 3 प्रकार में बांटा गया, अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार और प्रयोग के अनुसार। अब हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे। पहले अर्थ के अनुसार देखेंगे, फिर रचना के अनुसार देखेंगे, फिर प्रयोग के अनुसार। उनके बारे में जानेंगे, उनके प्रकार जानेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा अर्थ के अनुसार वाक्य। क्या है? अर्थ के अनुसार वाक्य। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 भेद हैं और आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है आपका? विधिवाचक वाक्य। क्या है? विधिवाचक वाक्य, जिसको आप साधारण वाक्य भी कहते हैं। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा इंग्लिश में तो उसको इसमें आपने देखा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक, इस तरह से। दूसरा है आपका निषेधात्मक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा है संभाव्यवाची वाक्य। छठवां है आज्ञासूचक वाक्य और 7वां है इच्छा सूचक वाक्य और 8वां है आपका संकेतवाची वाक्य। तो ये रहे आपके अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार। 8 प्रकार हैं आपके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हमारा है विधिवाचक वाक्य। क्या है? विधिवाचक वाक्य। तो जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जो वाक्य आपका साधारण हो वो क्या है? विधिवाचक वाक्य है। जैसे एग्जाम्पल, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, ये आपका साधारण वाक्य है, इसे ही विधिवाचक वाक्य कहते हैं। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, ये आपका साधारण वाक्य है। साधारण कहिए या स्वीकारात्मकता, ठीक, इसमें दिखाई दे रही थी इसलिए आपका ये विधिवाचक वाक्य है। नेक्स्ट हमारा है निषेधात्मक वाक्य। तो चलिए देखते हैं कि निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य, जहाँ किसी कथन में नकारात्मकता हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य हुआ, ठीक। जहाँ पे नकारात्मकता दिखाई दे, निगेटिविटी दिखाई दे, वहाँ पे क्या है? आपका निषेधात्मक वाक्य है। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्या आया?
नहीं, निगेटिव आया ना, नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। वह खाना नहीं बनाती है, ठीक, यहाँ भी नहीं आया, तो दोनों क्या है, निषेधात्मक वाक्य है, ठीक। दो आपका हो गया, पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से तो आप काफ़ी तरह अवगत होंगे, मैंने पहले भी प्रश्नवाचक वाक्य आपको पढ़ाया है हिंदी में। तो प्रश्नवाचक वाक्य की अगर हम बात करें, जहाँ किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो अथवा प्रश्नवाचकता का भाव हो, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। देखे हो, गए हो, सुने हो भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। एक नोट है यहाँ पे अपवाद, उसको देख लेते हैं, क्या है, नोट दिया हुआ है कि यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो परंतु उसमें प्रश्नवाचकता का भाव न हो, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द तो दिया हो उसमें, क्या, क्यों, लेकिन उसमें भाव ना निकल के आए कि प्रश्नवाचकता का भाव वहाँ पे ना पता चले कि प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका अपवाद है। यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे, ठीक। यहाँ क्या तो आया, अगर आप देखेंगे तो फटाक से आप लगा देंगे कि अरे हमारा तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अपवाद है कि प्रश्नवाचक शब्द तो दिया है लेकिन प्रश्नवाचकता का भाव नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भाव से ही समझा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भाव से ही समझना है कि जहाँ पे आपको प्रश्नवाचक शब्द दिया हो लेकिन भाव ऐसा ना हो कि प्रश्नवाचक वाक्य के भाव प्रकट हो, प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप प्रश्नवाचक शब्द नहीं बताएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो अथवा विस्मयादि बोधकता का भाव हो, वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। जैसे हाय वह मर गया, ठीक, हाय वह मर गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ। अरे राधा भाग गई, ठीक, अरे गजब हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, विस्मयादि बोधकता का भाव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पांचवा आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य मतलब जहाँ पे आज्ञा का बोध हो, जहाँ किसी कथन में अधिशात्मकता हो, ठीक, वहाँ आज्ञा सूचक वाक्य होगा। जैसे सुनो इधर आओ, जैसे कहते हैं ना, आदेश आज्ञा कर रहे हैं, सुनो इधर आओ, जैसे हम लोग किसी बच्चे को बुला रहे हैं, सुनो इधर आओ, तो ठीक, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो, तो ये सब क्या है, ये सब आज्ञा सूचक वाक्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा छठा है इच्छा सूचक, ठीक। इच्छा सूचक वाक्य क्या है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए, वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होगा। इच्छा बताई जाए, भगवान करें आप सब दरोगा बन जाएं, ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं, कोई इच्छा प्रकट कर रहा है कि भगवान करें आप सब दरोगा बन जाएं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इच्छा सूचक वाक्य हो गया, ठीक, ये इच्छा सूचक वाक्य का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट हमारा है सातवां संभाव्यवाची वाक्य। संभाव्यवाची वाक्य क्या है, ये थोड़ा सा समझेंगे। जहाँ किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्यवाची वाक्य हुआ। क्या हुआ, जहाँ किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्यवाची वाक्य हुआ। संभावना, वह अपने गांव चला गया होगा, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही, किसी को पता नहीं है कि गया है या नहीं गया, बस एक अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना की जा रही है कि वह अपने गांव चला गया होगा, ठीक। नेक्स्ट है राधा बगीचे में आई होगी। हमने देखा नहीं है कि राधा आई है कि नहीं आई है, लेकिन एक अनुमान और संभावना से हम कह रहे हैं कि राधा बगीचे में आई होगी। हम लोग नहीं कहते शायद ये काम हुआ होगा, शायद वो स्कूल में आ गए होंगे, शायद खाना खाए होंगे। इस तरह के वाक्य क्या है, संभाव्यवाची वाक्य हैं। नेक्स्ट हमारा है संकेतवाची वाक्य।
ये हमारा लास्ट है। संकेतवाची वाक्य क्या होता है? जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो वहाँ संकेतवाची वाक्य होगा। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। यहाँ पे क्या हो रहा है? संकेत हो रहा है ना, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। ठीक, पिताजी के घर पहुँचते ही मैं खेलने जाऊँगा। ठीक, संकेत दे रहे हैं कि पिताजी जैसे ही घर पहुँचेंगे वैसे हम खेलने निकल जाएंगे। ठीक, ये हो गया संकेतवाची वाक्य। अब ये तो अर्थ के अनुसार हो गया वाक्य के प्रकार। अब नेक्स्ट है रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। तो एक एक प्रश्न सबसे बनते हैं, रचना से के अनुसार, अर्थ के अनुसार, प्रयोग के अनुसार। तो रचना के अनुसार अगर हम बात करें तो 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब तीनों के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य की अगर बात करें, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, उद्देश्य किसको कहते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं, जिसको आप कर्ता बोलते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ सरल वाक्य होता है। मतलब एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होता है, और कभी कभी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो दोनों क्या है? सरल वाक्य है। मतलब कि 2 सब्जेक्ट दिए हों, एक प्रेडिकेट हो, या आपका एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, तो वहाँ क्या है? सरल वाक्य है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं यहाँ पे क्या है? आपका सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। स्कूल जा रहा था आपका प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार मैं अपने मित्रों के साथ, तो यहाँ पे आपका उद्देश्य है, एक से अधिक उद्देश्य है, इसके बाद आपका प्रेडिकेट है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो हम अगर संयुक्त वाक्य की बात करें, इस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य प्रायः और किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्दों से जुड़ा रहता है। ठीक, कैसे रहता है? संयुक्त वाक्य प्रायः किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्दों से जुड़ा रहता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। तो क्या हुआ? और लगा है ना, तो आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। उसके पिता ने उसे बहुत रोका था, किंतु, किंतु आया ना, वह राजा से मिलने चला गया। तो ये आपके क्या हैं? दोनों संयुक्त वाक्य हैं। लास्ट है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का थोड़ा सा जान लेते हैं। जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य प्रायः जैसे जैसे, ऐसे वैसे शब्द आदि प्रयोग होता है। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। ठीक, ये आपका क्या है? मिश्रित वाक्य है। जैसे आए, ऐसे वैसे आए, तो ये सब क्या है? मिश्रित वाक्य है। और एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, ये भी आपका मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट हमारा है प्रयोग के अनुसार वाक्य। ठीक, ये तीसरा प्रकार है, और इसके कितने प्रकार हैं ये देखेंगे हम। तो प्रयोग के अनुसार अगर हम वाक्य की बात करें तो 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो इससे एक प्रश्न जरूर रहता है। मतलब लगभग हमने कई एग्जामों के पेपर देखे हैं, सब पेपर में लगभग 1-2 प्रश्न इससे रहता ही रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता। जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। ठीक, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, यहाँ पे क्या है? कर्ता है ना, अध्यापक, तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। नेक्स्ट है छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ छात्र आपका कर्ता है, तो ये भी आपका क्या है? कर्तृवाच्य है। दोनों शब्द आपके कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है, वहाँ जैसे अध्यापक पढ़ा रहा था, छात्र पढ़ रहे थे, वहाँ दोनों कर्तृवाच्य की प्रधानता थी। जहाँ पे कर्म पर पड़े, कर्म की प्रधानता हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं?
जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक, कर्मवाच्य में प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, कर्मवाच्य जब भी आपको पहचानना हो तो वहाँ ज़्यादातर द्वारा शब्द प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। ठीक, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्रा द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या है, कर्मवाच्य है। यहाँ पे कर्म पर कथन का भार कर्म पर पड़ता है और द्वारा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य है। नेक्स्ट हमारा है भाववाच्य। तो अगर हम भाववाच्य की बात करें, किसे कहते हैं, तो जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे वहाँ पे कर्म की प्रधानता कर्ता की थी, फिर कर्म की थी, अब यहाँ पे क्रिया पर भार पड़ेगा। तो भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। जैसे मेरे पिताजी नहीं दौड़ा जाता, मेरे पिताजी से नहीं, से रहेगा यहाँ पे, से नहीं दौड़ा जाता है। ठीक, नहीं आया। माताजी से नहीं देखा जाता है। तो दोनों शब्दों में क्या है आपका, दोनों शब्दों में आपका भाववाच्य है, क्योंकि भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। तो इस तरह से आपने भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य ये प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार देखा। और मिश्रित वाक्य आपका हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ, सरल वाक्य हुआ, ये सब रचना के अनुसार वाक्य के भेद हुए। नेक्स्ट हमने संकेतवाची वाक्य पढ़ा, संभाव्यवाची वाक्य पढ़ा, इच्छा सूचक वाक्य पढ़ा, आज्ञा सूचक वाक्य पढ़ा, विस्मयादि बोधक वाक्य पढ़ा और प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ा, निषेधात्मक वाक्य और विधिवाचक वाक्य पढ़ा। तो ये आपके अर्थ के अनुसार भेद रहे 8 वाक्य के। तो इस तरह से वाक्य के भेद हो गए 3, अर्थ, रचना, प्रयोग, और सबको हमने बारी बारी से पढ़ा। वाक्य रचना को समझा, वाक्य को समझा, उदाहरण देखे। तो इस तरह से आज आपका वाक्य रचना ख़त्म हुआ। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक बात और, वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी लोगों के काम आएगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया है। तो अगर आपको लॉ से संबंधित कोई क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमारे बताए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।